हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो आज हमारा जो है लास्ट सेकंड चैप्टर का एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है। इसके बाद हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि एक तो पुरानी कैपिटल दी हुई होगी, ओल्ड कैपिटल, वो बैलेंस शीट में होती है। ओल्ड कैपिटल जो होगी वो बैलेंस शीट में दी हुई होगी। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट होंगे साथ में क्वेश्चन में, उसमें लिख रखा होगा कि या तो जो कैपिटल है वो न्यू पार्टनर के बेसिस पर एडजस्ट की जाएगी, या फिर ओल्ड पार्टनर के बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, या फिर ऐसा दिया होगा कि नई कैपिटल जो है न्यू फर्म की कैपिटल ये है। और उसके साथ में लिखा होगा कि जो एक्सेस अमाउंट है या डिफिशिएंसी, यानी जो पैसे कम पड़ रहे हैं या ज़्यादा पड़ रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट कैश या करंट अकाउंट के थ्रू करना है। या तो कैश लिखा होगा या करंट, ठीक है, या तो लिख रखा होगा कैश या लिख रखा होगा करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो क्या करना है इसमें समझ लेते हैं। पहले फर्स्ट जो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है, वो दी हुई होगी और उसी के बेस पर आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना है। यानी कि नया पार्टनर जितनी कैपिटल ला रहा है उसी के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल भी होनी चाहिए। जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर के बेस पर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर आपको टोटल कैपिटल पता लगानी है फर्म की। जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो पता लगानी है। यानी कि जितने भी पार्टनर है, जैसे दो पार्टनर पहले थे, एक और नया आया, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल टोटल कितनी होनी चाहिए वो हमको पता लगानी है। जैसे तीन पार्टनर है ए, बी और सी, तो तीनों को मिला के कितनी होनी चाहिए ये हमको पता लगानी है। इसको बोलते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। वो न्यू पार्टनर के बेस पर पता लगानी है। तो जैसे न्यू पार्टनर का जो शेयर है 1/4 है, तो वो कैपिटल कितनी लेके आया, ठीक है, जैसे 40,000 लाया, तो उसको आपको क्या करना है उसको अपोजिट रिवर्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि 1/4 है तो आपको लिखना 4/1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है, उससे टोटल कैपिटल आ जाएगी। फिर सेकंड स्टेप जो है, टोटल कैपिटल इज डिवाइड इन न्यू PSR, NPSR यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड करना। जो भी कैपिटल आई, जैसे 1 लाख रुपए आई, तो उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है, न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। तो न्यू रेशियो में डिवाइड करना है सबसे पहले, तो उसमें तीनों की कैपिटल आ जाएगी कि ए की कितनी आ रही है, बी की कितनी आ रही है, सी की कितनी आ रही है। ये तीनों किससे पता लगेंगे, इससे कि एक एक जने में कितनी कैपिटल आनी होनी चाहिए। तो सी की कैपिटल जो न्यू पार्टनर होगा वो तो सेम ही रहेगी, इन दोनों की कैपिटल चेंज हो जाएगी। फिर आपको फाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है या सारे पार्टनर, उनकी एडजस्टेड कैपिटल पता लगानी है। यानी कि जितने भी एडजस्टमेंट अभी तक हमने पढ़े हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक, जैसे हमने पढ़ा था गुडविल, ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट, फिर हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, और अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉफिट रिजर्व या लॉस का एडजस्टमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व लॉस का एडजस्टमेंट। तो वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद और भी कोई एडजस्टमेंट है, जैसे ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है पार्टनर की, ठीक है, उसको निकालना है। यानी कि सारे एडजस्टमेंट हमको फाइंड आउट करना है। जो ओपनिंग कैपिटल थी पुराने पार्टनर की, उसमें ये सारे एडजस्टमेंट हमको करने हैं। जो बैलेंस शीट में दी हुई कैपिटल है उसमें ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक एक पार्टनर की कैपिटल कितनी आ रही है वो पता लगानी है। फिर हमको दोनों को कंपेयर करना है, यानी जो हमने न्यू कैपिटल पता लगाई थी ए की वो, और ये एडजस्टेड कैपिटल आ रही है वो, उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा, यानी कि कम हो रही है ज़्यादा हो रही है। अगर कम हो रही होगी तो वो कैश लेके आएगा, और ज़्यादा हो रही होगी तो उसको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगी एडजस्टमेंट थ्रू कैश। और अगर क्वेश्चन में लिख रहा है करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो हमको वहाँ पर कैश की जगह करंट अकाउंट का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा कैश अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट करना है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि एडजस्टमेंट है वो कैश के थ्रू होगा या करंट अकाउंट के थ्रू, तो हमको हमेशा क्या करना है, कैश अकाउंट का यूज़ करना है वहाँ पर।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। टोटल, सबसे पहले टोटल कैपिटल पता लगानी है, फिर उसको डिवाइड करना है न्यू रेशियो में, फिर एडजस्टेड कैपिटल, फिर दोनों को माइनस करना है और ये देखना है कि जो न्यू कैपिटल है उसमें पैसे कम पड़ रहे हैं या ज़्यादा, क्योंकि कैपिटल तो यही रहेगी पार्टनर की। अब जो न्यू कैपिटल हम पता लगाएंगे वही रहेगी, तो उसमें पैसे कम पड़ रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। अगर कम पड़ रहे होंगे तो और लेके आना है, और ज़्यादा हो रहे होंगे तो उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। फिर सेकंड जो कंडीशन है वो है कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हमको नए पार्टनर की कैपिटल पता लगानी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है वो कितनी हो रही है उसको प्लस करना है। जितने भी पार्टनर है ओल्ड पार्टनर, उनकी एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए, सारे एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल को हमको क्या करना है, प्लस करना है। उससे आएगी टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। फिर उनके बेस पर, यानी जो हमने कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल पता लगाई है वो, और उनका जो शेयर है उनके बेस पर कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। यानी हमको यहाँ जो हमने फर्स्ट पॉइंट में जो पता लगाई उसके बेस पर हमको टोटल फर्म की कैपिटल पता लगानी है कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, और फिर उनको कंपेयर करना है, और फिर कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फिर आपको क्या करना है, उससे कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर, कंपेयर नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आपको नए पार्टनर की कैपिटल पता लगानी है, क्योंकि इसमें जो ओल्ड कैपिटल रहेगी वही रहेगी, इसमें कैपिटल चेंज नहीं होगी ओल्ड पार्टनर की। केवल नए पार्टनर की कैपिटल अगर नहीं दी हुई है तो हमको पता लगानी है, वो इस एडजस्टमेंट के थ्रू हमको पता लगानी है, ओल्ड के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल। फिर थर्ड कंडीशन हो सकती है व्हेन फर्म्स न्यू कैपिटल इज गिवन। जब क्वेश्चन में दे दिया कि फर्म की या नए फर्म की कैपिटल ये होगी टोटल, जैसे तीनों पार्टनर मिला के 3 लाख होनी चाहिए, 4 लाख होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, जो भी है वो दी होगी, यानी वो नए पार्टनर को इंक्लूड करके कैपिटल दी हुई होगी सब पार्टनर की। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट न्यू फर्म्स कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। जो भी कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो, और वही है। फिर एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस है उसमें कैश या करंट अकाउंट का यूज़ करना है। जो यहाँ पर जो सेकंड, ये लास्ट वाले सेकंड पॉइंट है वही है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें कैपिटल दी हुई है, न्यू रेशियो में डिवाइड करो, कमी आती है या ज़्यादा होते हैं तो कैश अकाउंट का यूज़ करना है या करंट अकाउंट का यूज़ करना है। तो ये हमने पढ़ा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इनको और डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब बीच में आएंगे तो और भी कोई नई चीज़ आएगी तो हम उसमें पढ़ लेंगे या और डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।